हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को आज के इस दिन के लिए आपको हम जय मसीह कहते हैं। वचन में जाने से पहले आए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। आपका धन्यवाद कि प्रभु यीशु आपकी आराधना करने के लिए, आपके पवित्र दास से, पवित्र बाइबल से वचन सुनने के लिए, आपने दी हुई इस शुभ अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावंदा, चाहे हम अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना करते हैं, हमारे स्तुति रूपी भेंट को आप कबूल करें। किसी का मन घबराए ना, किसी का मन डरे ना, परंतु यहोवा आप अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा भी करें, उनको हौसला और तसल्ली देना। धन्यवाद करते हैं कल भी प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनने के लिए मदद किया कि यीशु तू आज कहाँ है। यीशु, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां तू मौजूद है। प्रभु यीशु, आज हम सब अपने अपने घरों में रहते हुए आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। बकाया समा आपके हाथ में सौंप देते हैं, मांगते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम भाई बब्बे से एक छोटा सा गीत को सुनेंगे, उसके बाद पवित्र वचन की ओर हम ध्यान मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आंखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को वो पूरा करता है, उनकी आशाओं को वो पूरा करता है, जो नक्श मसीहा पर, जो नक्श मसीहा पर हर रोज ही चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, वो ताज जलाल भी उनको पहनाता है, वो ताज जलाल भी उनको पहनाता है, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को हर रोज उठा
हाफिज वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सबको प्रेज़ लो, जय मसीह की जी। आज एक दिन और हम उसका पाक हजूरी में इकट्ठे होने के लिए अपने घर में बैठ के प्रभु का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, यह दिन दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। रात तो पूरा खुदाना हमारे साथ रहा, सुबह से लेकर 12 बजे तक भी शुक्र करते हैं उसका, सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, चंगाई के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। खुदा का धन्यवाद करिए। कल ये समय हमने प्रभु का वचन से ये सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो अभी किधर है। हम अलग अलग रीति से उस पैगाम को सुना है। वही यीशु आज जगह आप बैठे हो, उधर भी इधर भी हमारे विचकार है। हम उसका हजूरी को महसूस करिए, क्योंकि यीशु ने वायदा दिया 2003 मेरे नाम पर जहाँ भी तुम इकट्ठे होते हो उधर मैं हाजिर हूँ। आज हम खुदा के वचन से ये सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का आवश्यक क्या था। क्या यीशु मसीह का जी उठने से हमें क्या लाभ होते हैं। आज हम थोड़ी देर उसके बारे में सुनिए। आइए हम पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 5 बाब 30 और 31, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 5, 30 एंड 31। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिरात की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। पतरस जब ये वचन सुना रहे थे, उसने ये सुना है, यही बात सुनाया है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर हमें एक जीवित मसीहा, एक मुक्तिदाता को दिया है। प्रभु यीशु मसीह मरे उनसे जिंदा हुआ, वो आज हमारा जीवन का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए शरीर पर बना जान ही नहीं दिया, और उसको कब्र में रखा गया, दफनाया गया। हफ्ते का पहला दिन, इतवार का दिन वो जिंदा भी हुआ। प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर फतह पाया है। आज इस दुनिया में जितने लोगों का कब्र है सब बंद है, कोई जीवित नहीं हुआ। लेकिन यीशु का कब्र को तुसी यरूशलेम में जाकर देखो, उसका कब्र खुला हुआ, उधर लिखा है कोई इधर है ही नहीं, वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मुक्तिदाता है। रोम सरकार यहूदियों के सिफारिश के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का कब्र को पक्का मोहर लगाया से पहरेदार रखे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह जिंदे जिंदे ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाएंगे। दुश्मन ने, उन्होंने ये सोचा था कि रोम सरकार का कब्र पर मोहर होने से यीशु जिंदा नहीं होंगे। लेकिन इधर हम लिखा है कि अब तक का पहला दिन बड़ा भूमि रोड हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जो एक स्वर्गदूत उतरा, कब्र का पत्थर को हटा दिया, पहरेदार नीचे डग गया,
और मोर सब टूट गया। यीशु जिंदा होकर बाहर आ गया है। हालेलुया। यीशु जीवित है। कब्र उसको रोक नहीं पाया। रोम सरकार का सिपाही ने यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। मौत ने यीशु को रोक नहीं पाया। Praise the Lord. रसूलों का कर्तव्य 2:24 एक्ट्स 2:24 परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। लिखा है कि यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों से जिलाकर छुड़ाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। मौत का वश में यीशु को रख नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर फतह पाकर बाहर निकला। हालेलुया। आज हमारे लिए एक मुक्तिदाता है, वो जीवित है। जब सारे मरे हुए हैं, हमारा यीशु एक जिंदा मुक्तिदाता है। Praise the Lord. वचन में लिखा है कि एशिया 45 में लिखा, धरती के चारों तरफ से मेरी तरफ देखो, अब तुम बच जाओ, मेरे अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं। पौलुस ने रोमियो का 10:9 में लिखा, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तब तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Praise the Lord. एक पापी उस यीशु मसीह का मौत और जीवने के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी को मुक्तिदाता करके अंगीकार करते हैं और उसको पापों से मुक्ति भी मिलते हैं और वो धार्मिक किताबी हासिल करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जड़ा सूली पर मरने से हमको उसका धार्मिक किताबी हमें मिलते हैं। धन्यवाद हो। सो हमें एक जिंदा मुक्तिदाता है। हमारा परमेश्वर जिंदा मुक्तिदाता है। अगर यीशु मौत से जिंदा नहीं हुआ और वो कब्र में है, तो हम भी दूसरों जैसा ही मरे होगा, हमने आराधना करना था या मरे हों को प्रभु मानना था। लेकिन यीशु वो सबसे अलग है। हमारा यीशु जिंदा उद्धार करता और हमारा प्रभु है। हालेलुया। दूसरा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने से हमारे लिए एक जीवित सिफारिश करने वाला, निवेदन करने वाला परमेश्वर के पिता के सज्जे पास से हाजिर है, विराजमान है। रोमिया 8:34 आयत पढ़िए। रोमिया 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा होने से हमारा मुक्तिदाता और हमारा जो है कि प्रभु एक जीवित मुक्तिदाता है। सर हमारे लिए नहीं, पूरा जगत का जीवित जिंदा मुक्तिदाता है। दूसरी गल, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा होकर खुदा बाप के पास है, दाहिने पास बैठा है। वो हमारे लिए निवेदन और सिफारिश करते हैं। तो हमारे पास एक आज भी एक बिचौला है, हमारे लिए निवेदन करने वाला एक जो एक सहायक है। खुदा बाप के सजे पास से जो बैठे हैं, वो अर्थात हमारा यीशु जड़ा जिंदा निवेदन करने वाला है। हम कोई भी समय उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि वो मरा नहीं बल्कि जीवित है। क्योंकि उसने कहा, मैं मरा था लेकिन युगो युग जीवित हूँ। इब्रानिया 7:24 और 25 आयत पढ़िए। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए एक जीवित, एक सहायक, हमारे लिए सिफारिश करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, हमारे आवश्यकों को समय पर पूरा करने वाले, एक निवेदन करने वाला सहायक के पिता के पास बैठा है।
वो सहायक एक दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए जीवित है, युगानुग जीवित है। और वो हमारा रक्षक है, वो कभी सोता नहीं और वो कभी उंगलाता भी नहीं है। वो हमारा रक्षक भी है, वो हमारा सहायक भी है। क्योंकि इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि आओ असी उसके सिंहासन के पास जाइए जो बेड़े सर हमारा सहायता कर सकते हैं। आप हमारा विषयों को लेके, हमारे दुखों को लेके, हमारे बीमारियों को लेके, हमारा कठिनाइयों को लेके, क्या क्या है हमारे जीवन में, गरीबी हो सकता है, लाचारी हो सकता है, आप सबसे त्यागा हो सकते हैं, आपका हालात हर कोई जान नहीं सकता। लेकिन यीशु इस दुनिया में आए, हम जैसे इंसान बन के वो गरीबी में जाने और जो कि इंसान का बुरा हालत को जाने, उसने हमारे प्यास और भूख को जाने, हमारे दुखों को वो जाने और जो अनुभव भी किया, वो जब हम उसके पास जाते हैं वो हमारा सहायता कर सकते हैं। हमें उसके पास जब जाते हैं हम किसको देखते हैं? जो कि जीवित सहायक सर्वदा के लिए युगान युग जीवदा है। हम खुदा का धन्यवाद करें। तीसरा है प्रभु यीशु मसीह जीवित होने से का अवश्य ये था। रोमिया 1 उसका 4 आयत पढ़िए। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवित रहने में खुदा बाप ने भी गवाही दिया, वही मेरा प्रिय पुत्र है। वो खुद भी ये गवाही दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। पावन लोग, यहूदी लोग उसको मानते नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। लेकिन इसमें लिखा है कि और उसको पुत्र होने का सबसे बड़ा एक सबूत है। इसमें पौलुस ये कहते हैं वो जीवने के वसीले से ये साबित किया यीशु खुदा का पुत्र है। हालेलुया। धन्यवाद हो, हम उस यीशु का धन्यवाद करिए जिन्होंने पावन दुनिया वो समा नहीं माना, आज नहीं मानते हैं। ये स्वर्ग का ऐलान है, ये मेरा पुत्र हूँ। और उसने जी उड़ के इस बात को सबूत दे दिया है। अगला प्रभु यीशु मसीह का जीवने के वसीले से उसका अवश्य क्या उसका फायदा यह है कि भाई बहनों, यीशु मसीह मरे हुए से जीवित हुआ और इस रीति से हमें भी आशा मिलते हैं एक दिन हम भी मरे हुए से जीवित हो जाएंगे। क्योंकि 1 कोरिन्थ 15 में पौलुस ने कहा अगर यीशु जिंदा ना हुए हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा आशा बढ़ता है, हमारा प्रचार बढ़ता है। हम अपने पाप में मरना था, फिर तो खाओ पियो आज करो, कल मरना ही है। लेकिन एक मसीहों के लिए एक नवा आशा है। जैसा यीशु मोया और तीसरा दिन जिंदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो मसीह में मरते हैं उन्होंने दोबारा जीवित भी करेंगे। हालेलुया। 1 कोरिन्थियर 6:14 पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। वचन यीशु मसीह मुर्दे में से जीवित हुआ और हमें भी वो जीवित करेगा। 1 कोरिन्थियर 15 में लिखा है मरे हुए से जड़ा जिंदा हुआ पहला बल यीशु है, उसके बाद हम उसके आने पर उसके लोग जिंदा हो जाएगा, सारे जिंदा हो जाना। लेकिन जरा धर्मियों का पुनरुद्धान है, वो एक मुबारक पुनरुद्धान है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आमद पर हम उठा ले जाएंगे। ये नाशवान शरीर को छोड़ के अविनाशी शरीर में मिलेंगे। हम जो है कि सारे प्रभु को मिलने के लिए आसमान पर जाएंगे। धर्मियों का पुनरुद्धान होगा, परमेश्वर के सिंहासन के सामने से हमें प्रतिफल मिलेगा। लेकिन पापियों का पुनरुद्धान जगत का अंत में होगा, लेकिन उन्हें न्याय करके नरक में और उस नाशवान आग का सील में डालना है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु मसीह जिंदा होने से हमको ये फायदा कि
हमें आशा मिला एक दिन पावे हम दुनिया से चले जाए, हम दफनाए जाए, लेकिन यीशु मसीह एक दिन आएगा, हमारा मरा हुआ ये शरीर को जिंदा करेगा, कब्रें खुल जाएगा और जो है कि हमें एक पुनरुद्धान मिलेगा, एक उत्तम पुनरुद्धान। आमद पर जो है कि पुनरुद्धान मिलेगा, वो एक उत्तम पुनरुद्धान होगा। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने का अवसर ये था कि प्रभु यीशु मसीह जब उस दुनिया में था तकरीबन 15 बार उसने ये कहा अलग अलग अंजील में, मैं दुख उठाएंगे, मारा जाएंगे और तीसरा दिन जिंदा हो जाएंगे। लेकिन उसका कहे हुए वचन के अनुसार यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हुआ है। उसका जी उठना ये सबूत हमें देते हैं यीशु मसीह जो कहा वो पूरा किया है, वो अपने वायदों को पूरा करता है और उसका कहना जो कुछ भी है पूरा हुआ भी है, कुछ वायदा आगे पूरा होने जा रहे हैं। वो जो वायदा किया है तो पूरा करेगा, हमारा यीशु जिंदा है। आज हमने ये देखा प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने से और उसका जरूरत पहली गल ऐसा हमें एक जीवित मसीह का मुक्तिदाता हमें मिला है। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुद्धान से हमें एक जीवित, एक जिंदा और सिफारिश करने वाला जो है कि प्रभु हमें मिला है। वो खुदा बाप के सज्जे पास बैठ के हमारे लिए सिफारिश करते हैं। और तीसरा है यीशु मसीह जिंदा होने से अब ये साबित किया यीशु परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह का जिंदा होने से हमें आशा मिला एक दिन जैसा यीशु जिंदा हुआ उसके आमद पर उसका कलसिया और जो कि जी उठेगा। और आखिरी कार प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने का उसे ये जरूर था, उसने कहा था मैं जी उठेगा, यीशु मसीह जी उठा, अपना वचन को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, तूने आपका जीवता वचन को पेश करने के लिए शायद आज धन्यवाद। हम आशाहीन लोग थे, हम पापी थे, गुनहगार थे, तो इस दुनिया में और जो कि जन्म लिया, प्रकट हुआ, हमको पापों को छुड़ाने के लिए सलीब पर अपने जान का कुर्बानी दिया और तीसरा दिन जिंदा हो गया। आज भी खुदा बाप का सच्चे पास से बैठ के हमारे लिए बेनती कर रहे हैं, तो फिर से आने वाला भी है, हमें एक जीवित मुक्तिदाता, धन्यवाद, जीवित सिफारिश करने वाला हमारा यीशु जीवित है। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मेरे घरों में बैठ के तेरे वचन को सुनने वाले सबको तू बरकत देना। मेरे खुदा जी कोई भी रोगी लाचार बीमार शिफा दो, आशाहीनों को आशा दो। मेरे खुदा जी बीमारियों को चंगा करो, जिन्होंने कोई प्रकार का तोड़ अपना मुट्ठी खोल के उन्हें सब कुछ खुदा बात तो मुहैया करो। तो जीवित परमेश्वर है युगो युग। धन्यवाद, तेरे आमद के लिए सबको तैयार करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह अनुग्रह, खुदा बाप का प्रेम की संगति हम सबके साथ में सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आमद होते रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह जी। खुदा तानु बरकत दे। खुदा इस दुख संकट के समय पर और दुखों से, बीमारियों से, संकटों से बचा कर रखे, आपका लोड़ों को पूरा करे। पावे हम शरीर से दूर है, आत्मा में आपके करीब है, उससे बढ़ के परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद हो। कल ये समा 12 बजे पास आशीष वर्गी से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। सबको जय मसीह। खुदा बरकत। धन्यवाद।